तो पहले से बैन था, मैंने काफी टाइम उसको यूज नहीं किया था, ठीक है। तो इस वजह से मेरा जो अकाउंट है वो वेरीफाइड नहीं है। जब आपका अकाउंट वेरीफाइड ना हो तो इशू आता है। तो यहाँ पर उन्होंने पहले, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, यहाँ पे उन्होंने पहले बता दिया हुआ है योर अकाउंट इज ऑन होल्ड, वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू सबमिट प्रपोजल एंड विड्रॉ अर्निंग। ये इशू तब आएगा जब आप 100% अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाने के बाद एक वेरिफिकेशन के लिए अपना CNS या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देते, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो मेरी प्रोफाइल 100% बिल्ड है। यहाँ पे प्रपोजल कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, बस सबमिट करना, और अगली जो चीजें होंगी वो हम आगे चल के देखेंगे कि वो किस तरह से होती है। सबमिटिंग मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगा, वो स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, आप ट्राई करिएगा, आपके लिए टास्क लेके चलूंगा उसको, वो आपको इजीली कवर अप हो जाएगा। तो चले चलते हैं अपनी जो हमने फाइल बनाई हुई है प्रोफाइल, उसके ऊपर चलते हैं। ये वो मेरी वाली प्रोफाइल है जो मैंने बनाई है। तो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, सो जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं आपको दो चीजें और बता दूं कि जैसे ये मेरी प्रोफाइल है, ये 100% बिल्ड है। जब तक हमारे पास उस अकाउंट पे ओपन नहीं होता तब तक हम यहाँ पे प्रपोजल देख लेते हैं कि हम एक प्रपोजल किस तरह से लिखते हैं, हमें प्रपोजल के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स देखने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने एक प्रॉपर प्रोफाइल देख ली है कि जी हमारी प्रोफाइल किस तरह से बिल्ड होती है। यहाँ मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इंटरनेट इशू जिस वजह से ये थोड़ा सा स्लो चलेगा, बट हम इसका इंतजार करेंगे। लॉगिन चले, ये आ गया लॉगिन। अब यहाँ से मैं अपनी ईमेल के साथ इसको लॉगिन करूंगा और हम गुड टू गो है। एक्चुअली मुझे मेरा नेटवर्क जो है वो दोबारा से रिकनेक्ट कर रहे थे। ओके, सो ये आ गया कंटिन्यू विद गूगल, मेरा वही अकाउंट है, ठीक है। फ्रीलांसर 8x केयर फ्रीलांसर जो मैंने बनाया हुआ है, कंटिन्यू विद गूगल एंड दैट्स इट। ये ले हमारा URL भी चेंज हुआ वहाँ पे, और यहाँ पर हमारी प्रोफाइल जो है वो रेडी हो चुकी है। जैसे हमारे सामने इंटरफेस आएगा, मेरी प्रोफाइल जो है वो 95% तक या 90% तक बिल्ड हो चुकी है। बस अगली जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने आगे क्या करना है। आपकी प्रोफाइल यहीं तक ही रहेगी, इसके बाद जो स्टेप्स होंगे वो आगे मैं आपको बताता हूँ। ये ले, ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरी प्रोफाइल सेटअप है। राइट नाउ मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये कंप्लीट योर प्रोफाइल आ रही है। अवेलेबिलिटी बैच आपने ये ऐड करना है कि आप कितने टाइम से कितने टाइम तक अवेलेबल हो। बूस्ट योर प्रोफाइल, ये बेसिकली पेड वर्जन में आ जाता है। जो आप इसका पेड वर्जन लेंगे उसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसका पेड वर्जन यूज करें, आप अनपेड यूज करें वो बेहतर है। तो 90% तक मेरी प्रोफाइल कंप्लीट है। यहाँ पर जब मैं नीचे आता हूँ तो आपको और भी चीजें दिखाई देती हैं। बूस्ट योर प्रोफाइल अवेलेबिलिटी बैच, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको कई ऐसे फीचर्स हैं जो पेड वर्जन में मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये देखें, आपको इसके लिए कनेक्ट्स बाय करने पड़ेंगे। कनेक्ट्स जो होते हैं वो मिलते हैं लाइक $20 $25 का आपको मिलेंगे, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उस जैसे कनेक्ट्स अब यूज किस लिए होते हैं मैं आपको पहले ये बताऊं। जो हमारे कनेक्ट्स होते हैं ये हमारे क्लाइंट्स को प्रपोजल बनाने सबमिट करने के काम आते हैं। बेसिकली कह लीजिए कॉइन्स होते हैं जो हमने अपने क्लाइंट को अगर कोई भी प्रपोजल देना है तो उसके लिए ये कॉइन्स यूज होंगे। सो यहाँ पर आपको देखिए मेरे पास कनेक्ट्स जो है वो 0 है। बाय कनेक्ट्स, जैसे मैं बाय करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरे साथ एक इंटरफेस आएगा जहाँ पर मुझे बताया जाएगा कि कितने कनेक्ट्स हैं, ठीक है, किस तरह से कनेक्ट्स मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट वेट अ सेकंड, मुझे मेरा नेटवर्क रिकनेक्ट कर लेने दें। तो नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा बहुत स्लो है, जस्ट वेट अ सेकंड। जब तक ये होता है तब तक हम अपनी प्रोफाइल पे जाके देख लेते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा। बिकॉज मेरा राइट नाउ जो प्रोफाइल है, मेरी प्रोफाइल का कुछ इशू चल रहा है तो हम उसके इग्नोर करके आगे चलते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे 30 कनेक्ट्स हैं पहले से मौजूद हैं। तो अब यहाँ पर आपको फ्री कनेक्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन फ्री कनेक्ट्स आपको जब तक कह लें कुछ प्रोसेस है वो आप कंप्लीट नहीं करते तब तक आपको फ्री कनेक्ट्स मिलेंगे नहीं। इवन के जब अकाउंट बनाते हैं तो कनेक्ट्स मिलते हैं। तो ये मुझे वो पेड में जो हमारा एडवांस वर्जन था वहां से मिलता है। चलिए यहाँ पर अब देखें कि 100 कनेक्ट्स $15 के हैं, हमें एक 100 कनेक्ट्स मिलेंगे $15 के। योर अकाउंट विल बी चार्ज $15 प्लस टैक्स। हमें 100 कनेक्ट्स मिलेंगे जो एक्सपायर होंगे 23 सितंबर तक। दीज कनेक्ट्स विल एक्सपायर ऑन 23 सितंबर 20। तो एक साल तक का टाइम होगा आपके कनेक्ट्स का, ठीक है। वैसे ही है, अब आप इसको बाय करना चाहें तो वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पे कोड आएगा, कोड तो खैर नहीं है आपके पास, तो बाय एंड बाय के ऊपर आपको अपनी कार्ड डिटेल देनी होगी और आप बाय कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ आएगी होगी। हम यहाँ से बैक चलते हैं, चेकआउट टाइम। चलिए यहाँ तक हो गया। अब अनफ्री कनेक्ट्स, जैसे आप 10 कनेक्ट्स अर्न कर सकते हैं, लेकिन ये अभी के लिए नहीं है। जब आपके पास कुछ प्रोसेस होगा आपने वो कंप्लीट करना होगा कि आपको फ्री मिलेंगे, अदरवाइज आपको फ्री नहीं मिलेंगे। तो फ्री की तरफ ना ही जाए तो बेहतर है, जो आपके पास है आप उनको यूज करें। $15 आई डोंट थिंक तो ज्यादा बड़े अमाउंट होगी आपके लिए। अगर आप $15 इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको इसका अल्टरनेटिव भी बताऊंगा आगे चल के कि हम $15 के बजाय किस तरह से क्लाइंट ला सकते हैं अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर, अपने फ्रीलांसिंग के जितने प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट किस तरह से क्लाइंट ला सकते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो ड्यू टू इंटरनेट इशू हमारी क्लास काफी ज्यादा स्लो चल रही है और पेज भी काफी ज्यादा लेट लोड हो रहे हैं।
चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर। कनेक्ट पे आपने बाय करने हैं। रेफरेंसेस अब नीचे प्रेफरेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। और प्रपोजल्स वो वाले जो आपने कितने प्रपोजल सबमिट किए हुए हैं। अब मैंने क्या करना है जी, आपको ये बताना है कि हम प्रपोजल किस तरह से लिख सकते हैं। हमने प्रपोजल लिखना है। अब हमारे पास प्रपोजल लिखने के बेतहाशा तरीके हैं, लेकिन वो हम इस क्लास में नहीं देखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ अपवर की प्रोफाइल को 100% करना सीखा है। इसका वेरिफिकेशन बैच जो है ये आपने ऐड करना है, ठीक है। आपके जो डॉक्यूमेंट है वो लगेंगे, आपका CNIC, आपका पासपोर्ट, ये चीजें लगेंगी आपकी प्रोफाइल को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। सो ये आपके मोबाइल फोन से होगा। एक यूआरएल आएगा, यूआरएल को आपने कॉपी करना है, यहाँ से स्कैन करना है, सॉरी यूआरएल को अपने मोबाइल फोन से जब आप स्कैन करेंगे तो आपके पास आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। आपने अपने डॉक्यूमेंट को वहां से स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपकी फेस रिकॉग्नाइजेशन होगी। वहां से आपने अपने चेहरे की एक पिक्चर लेनी है। एक ओवल सा सर्कल आएगा, यहाँ पर आपने अपने चेहरे की पिक्चर लेनी है। वहां से क्या होगा कि आपका वो चेहरा स्कैन करेगा और आप वेरीफाइड हो जाओगे। आपकी प्रोफाइल पिक्चर के साथ आपका फेस मैच हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आपका अकाउंट हैक होता है या कोई इशू बनता है, तो आप कोई भी रिपोर्ट करनी हो, आप इजीली फेस स्कैन के थ्रू अपना अकाउंट रिकवर कर सकेंगे जब भी आपका अकाउंट हैक हो जाए या पासवर्ड को चेंज कर दे तो। चलिए यहाँ पर वही चीजें हैं, बाय कनेक्ट टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, सेम वही चीज है, ठीक है। 35 आपको कॉस्ट करेगा। आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए भी आपको 35 कनेक्ट चाहिए। सो अपवर्क के ऊपर अगर आपने वेरीफाइड रह के काम करना है तो आपको कनेक्ट भी बाय करने पड़ेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप अपवर्क के ऊपर काम करेंगे तो आपको उस लेवल पे रिस्पॉन्स भी मिलेगा, ठीक है। आपको उस लेवल पे कह लेंगे क्लाइंट के रिस्पॉन्स भी आएंगे या इवन के लोग आपके प्रपोजल को खुद कंसिडर करेंगे जब आप प्रपोजल सेंड करेंगे। तो चले, यहाँ तक थी हमारी अपवर्क की क्लास। अपवर्क हम किस तरह प्रोफाइल बिल्ड करते हैं। ये मेरी अपनी प्रोफाइल है जो 100% बिल्ड हुई है। यहाँ भी जैसे मैं बैच ऐड करूंगा तो मेरे 35 तो हैं ही, लेकिन मेरे वेरिफिकेशन अभी नहीं हुई, तो इसीलिए हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। अभी तक हमने ये जितनी भी चीजें की हैं ये हमारी प्रोफाइल के बारे में थी जी। हम अपनी प्रोफाइल को 100% कैसे सेटअप करते हैं, इसमें कुछ चीजें और भी मैं आपको ऐड करवाता हूँ। योर प्रोफाइल पे आप जैसे ही जाते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही आके आपको अपना डैशबोर्ड मिल जाएगा, ठीक है। अपने डैशबोर्ड के ऊपर क्या करना है, ओके अगेन द सेम इशू, इंटरनेट कनेक्शन। सो यहाँ पर हमारी वेरिफिकेशन मांग रहा है, वो थोड़ा सा इंटरनेट इशू है जिस वजह से स्लो हो रहा है। आपको कट भी एक दिखाई दे गया होगा। तो वेटिंग फॉर अपवर्क टू रिस्पॉन्ड, वो वेबसाइट के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। फ्रीलांसर प्रोफाइल, ये मेरी वो वाली प्रोफाइल है जिसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी वाली ओपन हो रही है, आपकी अपनी भी ऐसी प्रोफाइल एक ओपन होगी। चलें, ये मेरे पास मेरी प्रोफाइल ओपन हो गई है, ठीक है। आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से आप पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से अपने बारे में ऐड भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। अपना इंट्रोडक्शन वीडियो एक बना के वो भी आप पोस्ट पे लगा सकते हैं। वर्क हिस्ट्री वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके स्किल्स भी हैं और यहाँ पर आपके लाइसेंस वगैरह जो भी आपने ऐड किए होंगे, अनवेरिफाइड, ये सारी चीजें आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपने एक बार प्रोफाइल बना ली तो आप दोबारा इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने $12 लगाया हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। आपने भी चेंज करना हुआ तो चेंज कर लें। डिस्क्रिप्शन चेंज करनी हुई, अपना पोर्टफोलियो ऐड करना हुआ, यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं। अब पोर्टफोलियो कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जैसे पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का टाइटल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका नाम होगा वेबसाइट, ठीक है। अब मेरा रोल क्या था उसके अंदर, ऑप्शनल है ये चीज। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आपने देनी है कि भाई मैंने इसके अंदर ये चीजें की हैं, स्टेप बाय स्टेप ये चीजें, स्टार्ट से मैंने ये प्रोजेक्ट में ये चीज ऐड की थी, मेरा ये पार्ट था, मैंने इन चीजों को किया था। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि मैं था वेब डिजाइनर, ओके। अच्छा, अगर आपको यहाँ से इशू हो रहा है तो आप सिंपली क्या करें, तो वही एक इजी वे, चैटबॉट को दें, इजीली चैटबॉट आपको उसका आंसर दे देगा। यहाँ पर क्या करना है, अब आप उसके बारे में इमेज भी अपलोड कर सकते हो, आप एक वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, आप टेक्स्ट ब्लॉग भी ऐड कर सकते हो, उसका लिंक, उसकी वेबसाइट का लिंक भी ऐड कर सकते हो, एक पीडीएफ फाइल भी ऐड कर सकते हो और एक ऑडियो फाइल भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास इन चारों पांचों में से ऑप्शन में से कोई भी चीज आप इनमें से ऐड कर सकते हो। सो यहाँ मैं कहता हूँ राइट एंड प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑन ऑफ वर्क of Upwork for Upwork work history, shoe brand, and my role was web designer. I use HTML, CSS, JS for the work. एक सिंपल सी बेसिक सी है, आप अपने लिहाज से मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने जो चीजें भी ऐड करनी हो ये लेंगे, ये आ गया, इसको इतने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, बस इतना सा। अगर आप यहाँ पे टॉप स्किल्स भी ऐड करना चाहें, आप लिख दें HTML, यहाँ पर वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेव कर दें या सेव एज ड्राफ्ट कर दें, ओके। यहाँ तक हो गया। HTML, इसमें मुझे पता चला CSS, इसमें कहता हूँ मैं जावास्क्रिप्ट,
एंड जेंगो। ये नेक्स्ट प्रीव्यू या सेव एज ड्राफ्ट कर लें। मैं सेव कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। ये ले सेव हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर दें, टेक्स्ट फील्ड में ऐड कर देता हूँ शू शो, मेरी वेबसाइट का नाम था, मैंने इसको ऐसे ऐड कर दिया। ओके, तो ये मेरा एक ड्राफ्ट तैयार हो गया। इसको जब भी मैंने नेक्स्ट प्रीव्यू पे क्लिक करना हो तो ये मेरा लाइव हो जाएगा। ये था आपका अपवर्क की प्रोफाइल को बनाना। यहाँ पे प्रोजेक्ट की कैटलॉग भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप इसके ऊपर अपने लिहाज से मैनेज कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स आपके रिव्यूज वगैरह उनके आप वो बनाए, स्क्रीनशॉट्स बनाए, आप वो यहाँ पर ऐड कर दें। ठीक है, वो भी यहीं पर होंगे। आप यहाँ पर लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं प्रोफाइल के, मैसेजेस भी, क्लाइंट टाइटल, क्लाइंट का प्रोजेक्ट क्या था, ये भी सारी चीजें यहीं पर ऐड कर दें। और अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह भी जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किए हुए हैं। और नीचे अदर एक्सपीरियंस कि आपका पहले कितना एक्सपीरियंस रह चुका है। तो ये जैसे आप स्टेप्स कंप्लीट करेंगे आपकी प्रोफाइल 100% बिल्ड हो जाएगी। अब एक 100% प्रोफाइल जितनी आपकी अच्छी लगेगी उतना आपको ही प्रॉफिट होगा, क्लाइंट का उतना आप पे ट्रस्ट बनेगा और आपकी प्रोफाइल जितनी वेरीफाइड होगी। तो आज की क्लास में हमने ये देखा है कि हमारे पास अपवर्क की प्रोफाइल किस तरह से बनती है। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि अपवर्क के ऊपर हम प्रपोजल किस तरह सबमिट करते हैं और प्रपोजल बनाते कैसे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये क्लास समझ भी आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप सिंपली ऐसा करें कि उसको दोबारा से रिपीट करें, आपको इशू सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो तो मैं ये कहूंगा कि आप यहाँ पर जब हम अपवर्क के ऊपर एंड पे आते हैं तो आपको हेल्प एंड सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ से आप इशू जो भी आपका हो अकाउंट क्रिएशन में, वो यहाँ से आप इनको फीडबैक पे जाकर देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास अपवर्क की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि अपवर्क के ऊपर हम प्रपोजल किस तरह से सबमिट करवाते हैं, प्रपोजल किस तरह से बनाते हैं और प्रपोजल बनाते हुए हमें कौन सी चीजें देखनी पड़ती है। अल्लाह हाफिज।